कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां आपको यकीन करना ही पड़ता है कि इस दुनिया में वो सब कुछ मौजूद है जिसे आप बस कहानियों में सुनते थे। ये कहानी मेरी है और उस होटल की जिसकी चौथी मंजिल अब हमेशा बंद रहती है। मैं एक कॉरपोरेट ट्रेनिंग के लिए शिलांग गया था। होटल पहले से बुक था। नाम था होटल विस्परिंग पाइन्स। शहर से थोड़ा दूर, जंगलों के पास, बहुत ही शांत और आलीशान होटल। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे चाबी देते हुए 1 सेकंड के लिए मुझे देखा और फिर बोली, सर, आप 407 में रहेंगे? मैंने कहा, हाँ, कोई दिक्कत? वो मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में कुछ था, जैसे डर। कमरा बड़ा और सुंदर था, लेकिन ठंडा, बहुत ठंडा। रात के करीब 2 बजे मुझे बाथरूम से किसी के बोलने की हल्की आवाजें आने लगी। मैं चौंक गया, क्योंकि मैं तो अकेला था। जब बाथरूम खोला, कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर एक धुंधली सी लिखावट थी, अब तुम भी यही रहोगे। मैंने तुरंत रिसेप्शन पर कॉल किया। रात की शिफ्ट वाला लड़का बोला, सर, 407 में क्या आपको भी आवाजें सुनाई दे रही है? मैं सन्न रह गया। वो बोला, सर, वो कमरा असल में बंद कर दिया गया था, पर शायद गलती से आपकी बुकिंग उसमें हो गई। उस कमरे में 3 साल पहले एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। उसी का नाम था रिया। अगली रात मैंने दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनी। दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, लेकिन जमीन पर एक डायरी थी, पुरानी, फटी हुई। डायरी में लिखा था, मुझे नहीं चाहिए था ये कमरा। मैं भागना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हर पेज पर बस एक ही नाम लिखा था, रिया, और आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, अब तुम मेरी जगह लोगे। तीसरी रात मैंने होटल छोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही मैंने अपना बैग उठाया, लाइट चली गई। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर देखा, शीशे में एक लड़की खड़ी थी, लाल साड़ी में, गीले बाल और सुनी आंखें। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और बोली, तुम मेरी जगह लेने आए हो ना? अब लौट नहीं पाओगे। मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं होटल की लॉबी में पड़ा था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर, आपको 407 में किसने भेजा? वो कमरा तो 3 साल से बंद है। उसकी चाबी भी हमारे पास नहीं है। मैंने जब अपनी जेब देखी, उसमें 407 की चाबी थी। उस दिन के बाद मैं कभी किसी होटल में अकेले नहीं ठहरता, और होटल विस्परिंग पाइन्स की चौथी मंजिल आज भी बंद है। कहते हैं, जो भी वहां जाता है, वापस लौटकर नहीं आता।